हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अदिति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप मैट्रिसेस के जो पहले के पार्ट थे वो देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एक वन शॉट रिवीजन लेंगे विदाउट एग्जाम्पल। सिर्फ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार हम फटाफट क्लियर करके इस वीडियो को पूरा करते हैं। फर्स्ट थिंग, हमने मैट्रिसेस देखी थी कि मैट्रिसेस का पर्पस क्या था। तो आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिसेस का पर्पस क्या था। मैट्रिसेस का पर्पस था इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन। जब कोई भी 3 लोग हो या 2 लोग हो, उनके पास, जैसे किसी के पास 5 पेन है, 10 पेंसिल्स हैं, किसी के पास 2 पेन है, 3 पेंसिल्स है, तो उनके अरेंजमेंट के लिए हमारा जो है मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। तो हम उसको कैसे अरेंज करके लिखें, कैसे हम उसकी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हम लिखें, वो हमने देखा था कि मैट्रिक्स का पर्पस ये होता है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और मैट्रिक्स में रो कॉलम क्या क्या होते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे वो फटाफट उनका हम एक बार वन शॉट रिवीजन देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की, 1 2 3 और 4। ये हमारी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। हमारी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। इसमें अगर हम देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। एंड जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रो बोलते हैं। एंड जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल आप बोल सकते हैं कि जो लेटे हुए हैं वो रो, एंड जो खड़े हुए हैं वो कॉलम। अगर आप को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लेटे हुए हैं वो रो हैं, जो खड़े हुए हैं वो कॉलम है। ठीक है। सेकेंड थिंग हमने देखी थी कि एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कैपिटल ए से। एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से m×n। ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं m×n। m×n क्या है, इसका ऑर्डर है। ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं ये m जो है यह रो है, n जो है यह कॉलम है। 2x2 हमने कैसे लिखा कि हमारे पास 2 रो है 2 कॉलम है। 2x2 ऑर्डर को हम लिखते हैं रो इंटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने ये बात देखी थी कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर m=n भी हो सकता है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल भी हो सकती है। नंबर ऑफ रोज जो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स से ग्रेटर देन भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम भी हो सकती है। तीनों चीजें हम देख चुके थे। एंड द सेकेंड थिंग हमने देखा था कि एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एआईजे से। किससे करते हैं, एआईजे से। कैसे, जैसे कि हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स के लिए अगर हम देखें तो वो है a11 a12 a21 a22। इसको हम कैसे देखते हैं, अगर हमसे कोई बोले कि हमको a12 क्या एलिमेंट हमको बताना है, तो हम फर्स्ट में क्या देखते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होगा वो क्या होगा, a12 होगा। a12 एलिमेंट्स आपको पता है, हमने पार्ट्स में देख लिया है। ये हमारा सिर्फ वन शॉट रिवीजन है, फटाफट कॉन्सेप्ट का रिवीजन है कि एक मैट्रिक्स है 2x3, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ऑर्डर को हम लिखते हैं m×n। m क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। एंड एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, aij से। एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं aij से। अगर हमको a12 पूछे तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, a12 होगा। नाउ सेकंड थिंग, इसके बाद हमने देखा था क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हमने देखा था क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। 2x2 की अगर मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे वह क्या होगा, वो क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। सेकंड हमने पढ़ी थी क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही रो हो, 1 2 3 एक ही रो है। मल्टीपल कॉलम से 1 into 3। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखें तो होता है 1×n। इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं बट रो क्या होगी, सिर्फ सिंगल होगी। थर्ड वन इज कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है, एक ही कॉलम होता है। तो इसकी में रो कितनी है, 3, 3 into 1। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं तो ये क्या होता है, m क्रॉस n। इसमें क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ रोज होती है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स होती है, बट रो सिर्फ सिंगल होती है, एक ही होती है। फोर्थ वन हमने देखी थी क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ हमने क्या देखी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होता है वो m इक्वल्स टू n होता है। जो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं m क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो m इक्वल्स टू n होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स, second one is scalar matrix, and third is identity matrix. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के ही एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, विच इज डायगोनल एलिमेंट। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। किसी भी कांस्टेंट के से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। ए आई जे बराबर के होगा जब आई इक्वल्स टू जे हो, और ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई नॉट इक्वल्स टू क्या हो, जे हो। ये चीज आप याद रखें कि जो स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जब ए आई जे बराबर कांस्टेंट होगा जब आई इक्वल्स टू जे होगा, और ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई नॉट इक्वल्स टू के होगा। हमने देखा था कि जब ए आई जे की फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को लिखा था, जब जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं ए आई जे, वो आई इक्वल्स टू जे होते हैं हमेशा। एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 1 होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लिख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल्स टू 1 व्हेन आई इक्वल्स टू जे हो। जब आई इक्वल्स टू जे होगा जब ए आई जे बराबर 1 होगा, और ए आई जे बराबर 0 होगा जब आई क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो, आई नॉट इक्वल्स टू 0 हो। सिंपल है। डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम हो या फिर कांस्टेंट के, किसी भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0। आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं I2, I4, I3, इससे हम यूज करते हैं। कभी क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं दे करके I2, I3, I4 दे रखा होता है। ये क्या है कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 4x4 की मैट्रिक्स है। नाउ फोर्थ वन इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। हमने इसके बाद देखी थी क्या, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में सिंपली आपको ये चीज याद रखनी है कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर हम देखें तो कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स अगर है तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 है, तो हमको ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा, विच इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर 0 है, तो हमें नीचे एक ट्राइंगल देखने को मिलेगा, विच इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हमने देखा था मैट्रिक्स पर ऑपरेशन, इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। 4 ऑपरेशन हमने देखे थे मैट्रिक्स पर, 4 ऑपरेशन हमने देखे थे, इक्वलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम 4 हमने देखे थे। सबसे पहले हम इक्वलिटी देखेंगे। मैट्रिक्स की इक्वलिटी हम कैसे चेक करते हैं, इसमें हमने 2 बातें देखी थी। मैट्रिक्स की इक्वलिटी के लिए हमने 2 बातें देखी थी। फर्स्ट थिंग इज उसका ऑर्डर सेम हो,
एंड द सेकंड थिंग इज कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स कि सेम प्लेस के एलिमेंट्स, सेम प्लेस के एलिमेंट्स मतलब A11 जो है वो A11 के ही इक्वल हो, A12 जो है वो A12 के ही इक्वल होगा। इस इक्वलिटी वाले टॉपिक से जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना सिंपली। एंड नाउ सेकंड थिंग हमने देखी थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने के लिए हम क्या देखते हैं कि ऑर्डर सेम हो। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स m क्रॉस n है तो सेकंड मैट्रिक्स भी जब m क्रॉस n होगी तभी हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमने देखी थी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें दो चीज देखनी बहुत जरूरी है कि वह कब होगा और कैसे होगा। ये दो चीजें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए व्हेन एंड हाउ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कब करेंगे और कैसे करेंगे, व्हेन एंड हाउ। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कब करेंगे और कैसे करेंगे, व्हेन एंड हाउ। तो कब करेंगे, जब हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हो, एक का ऑर्डर है m क्रॉस n और दूसरी का ऑर्डर है n क्रॉस k। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। ये क्या हो, ये इक्वल हो। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के जब इक्वल होंगे तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वह किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको बना के देगा, तो वह m क्रॉस k की मैट्रिक्स हमको बनाकर देगा। तब हम इस कंडीशन पर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और कैसे करते हैं कि हमें दो मैट्रिक्स दे रखी होती है A B C D, दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 3 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम लेते हैं A प्लस 3B, A को A इंटू 1 प्लस 3 इंटू B, नाउ 2A प्लस 4B, C प्लस 3D एंड 2C प्लस 4D। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता ही है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं कि कब और कैसे होगा। तो कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जब इक्वल होंगे तब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आइदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल नहीं है अगर दोनों इक्वल नहीं है तो। कैसे हम करते हैं, तो कैसे हम करते थे, रो टू कॉलम हम करते हैं। रो टू कॉलम हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने इसमें प्रॉपर्टीज भी देखी थी एडिशन एंड के लिए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो जो हमने पार्ट्स देखे हैं उसमें हमने देखी थी। ये सिर्फ हमारा वन शॉट रिवीजन है कि हम कैसे करते हैं। नाउ इसके बाद हमने देखा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हमने क्या देखा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। 3 हमारे पास रो है, 3 हमारे पास कॉलम है। इसका ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इसमें ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश से भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारी इंटरचेंज हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। जो हमारा ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाती है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाती है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाती है। ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज या ए डेट से हम यूज करते हैं। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि जब हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकाले तो हमारे पास ए आता है। ए प्लस बी का दोनों दो मैट्रिक्स को ऐड करके हम ट्रांसपोज निकालें या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के हम ऐड करें, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड करें तो सेम आएगा। या फिर हम किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज निकालें या ट्रांसपोज निकालने के बाद कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम होगा। या फिर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे हमने दो मैट्रिक्स देखी थी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी हम देख लेते हैं। इसी बेसिस पे हमने दो मैट्रिक्स देखी थी, एक तो देखी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक देखी थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
एक देखी थी सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने देखा था कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगर वह उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम देखें तो ए ट्रांसपोज जो है वो -a की इक्वल आ जाए, मतलब मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाता है, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये याद रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। बाकी एलिमेंट्स का क्या हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए विच इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था हमारा छोटा सा वन शॉट रिवीजन जो हमने लास्ट पार्ट्स में मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट देखे थे, उनका छोटा सा वन शॉट रिवीजन। नाउ अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हम मैट्रिक्स का इनवर्स देखेंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपके सारे मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, और जो थ्योरम्स या कुछ जो पार्ट बचेगा वो धीरे धीरे नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा करेंगे। एंड आई होप आपके सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।